मिसेस इमरान रियाज खान का भी शी इज़ क्वाइट वरीड। जब मैं उनसे यहाँ पे आया था, बाजी से मैं राब्ते में हूँ। I am in touch with her. We are talking every 2 hours. Everything is all right. Is he fine? Is he getting good food? तशद्दुद तो नहीं हो रहा उनपे? मैं अभी इमरान को मैं जितनी उसकी बिलोंगिंग्स है ना वो हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप उन्हें मिल के सुने, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ चीज़ों को पब्लिक ना भी होने दो। यस सर। सुनो, आपने मुझसे जनरल बात पूछी है। इमरान ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हौसले में है, मजबूत है, दिलेर है। जितनी उसको जो सा है वो लोग उसकी सुनो, लोग वो ये समझ रहा करें लोग जाग रहे हैं, 11:15 हो गए हैं, तो मैं उसे जाके बताऊंगा लोग जाग रहे हैं। अब उसका ये मतलब है कि रात 11:15 जाग रहे हैं, उनके ज़मीर जाग चुके हैं, उनके दिमाग जाग चुके हैं। मैं उसे दोनों बताऊंगा जी, इनके ज़मीर भी जाग रहे हैं, ये खुद भी जाग रहे हैं, ये खुद भी जाग रहे हैं, और ये इनकी दिल और दिमाग जो है ना वो बड़े हो गए हैं, इनकी गैरत भी और ज़्यादा जाग रही है। हम हैं गैरतमंद, ज़रा थोड़ा और ज़्यादा हमें ना इंजेक्शन चाहिए होता है, थोड़ा बूस्टर चाहिए, तो बूस्टर डोज जो है उसने लगा दी है, तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। देखो ये हाथ से स्माइलिंग, जो जिस तरह से वो स्माइल कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन से वो आया है, सिवाय एक दिन जिस वक्त वो मुंह नीचे करके पावर ऑफ अटर्नी साइन कर रहा था और वो जगा हुआ था 2 रातों से, जगा रहे थे उसे, उसके बाद उसको 1 मिनट भी जो सा कभी अदालत में आते जाते इधर परेशानी उसकी मुंह पे देखी है नो सर। तो फिर जो सा है वो क्यों परेशान होती है। लास्ट क्वेश्चन, कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो आवाम के लिए क्या रहते हैं अमल? every single day until and unless he will be out from all this hardships is going to be an important day. Every minute is important. ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ, हमने ये नहीं देखना कि हमारे यहाँ की मुसीबतें कितनी हैं, वो बहुत सी हैं, मुझे पता है कितनी हैं। अल्लाह ताला हमने देखना ये है कि हम जितना सफ़र तय कर रहे हैं, अल्लाह वो हमारा कामयाबी से तय करा रहा है कि नहीं। मुश्किल बहुत सफ़र है, बड़ा कठिन है, आगे बड़ी जो सा इंतज़ामी, अदालती, मुआशरती बड़ी हमें जो है ना वो इखलाकी मुश्किलात और जिम्मेदारियों का सामना है। अल्लाह से दुआ यही, अल्लाह कंधे मजबूत रखे, हौसले बड़े रखे, और हम इसको अल्लाह ताला। We want to protest in front of the courts. So which court should we go to, sir? which इंतजार करें? सुनो, थाना सिविल लाइन में है, पुलिस ऑफिसर मैं सुबह से बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, मैं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस। 24 घंटे पोस्टें चलती है। ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह बारिक ताला में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आर्मी ऑफिसर गया है तो उसका इंतजाम कौन करेगा? आज तक हमने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पुलिस ऑफिसर या आर्मी चीफ का एहतसाब होता है। आपको पता है मैंने 100 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जो है उनको जेल से बाहर निकाला है, उनका एहतसाब हुआ है तो निकाला है ना। मैं पाकिस्तान में नैब के केसेस करता हूँ, FIA के करता हूँ, एंटी करप्शन के करता हूँ, सर्विस केसेस करता हूँ, पुलिस के FIR के केसेस करता हूँ, और भाई वो सैकड़ों मरतबा जेल में गया, उनका एहतसाब होता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी आर्मी ऑफिसर का एहतसाब होता है, हाँ होता है, बताता हूँ। इस वक्त अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही एक ब्रिगेडियर जो है उनको सर्टन डिसिप्लिन पे डेथ पेनल्टी दी है। इस वक्त एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, जिनको उन्होंने पनिशमेंट दी है। तो भाई पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना, वहाँ एहतसाब ना हो, एहतसाब होता है। सुनो यार, हर चीज़ ना, आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, उससे अपनी प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि वो इंसाफ करें तो वो अवेला भी मचाएं। सुनो ना, आपको पता ही नहीं है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कभी एक वो भी वक्त आएगा कि आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है आपकी ऑप्टिक्स और इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। बहुत कड़ा एहतसाब है आर्मी का, इतना कड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहर से तो छोटी मोटी जान छूट जाती है, वहाँ से अगर ज़रा सा भी आपके खिलाफ एविडेंस आ जाए ना, तो वो टेक्निकलिटीज़ बेसिस पे नहीं इवेल्यूएट होता, वो फैक्चुअल बेसिस पे होता है। पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अकाउंटेबिलिटी करती है, इसीलिए ही आज तक पाकिस्तान का सबसे बेहतर डिसिप्लिन इदारा होता है ना, कहने का नहीं हुआ, कई बड़े लोगों का नहीं होता। अच्छा बात सुनो, अब बात है कि मैं कोई सियासी आदमी तो होना ही, सुनो ना, मैं वकील हूँ और मैं उसका दोस्त भी हूँ। अब अगर मेरे से जो है वो आज सारे पूरे मुल्क में जो है आपके प्रोग्राम ये है कि मैं सबको बैठ के गालियाँ निकालूँ, ये क्रिटिसाइज करूँ, वो मैंने करना नहीं है। उसकी वजह है, आखिरी क्वेश्चन, सुनो, अब बात ये है कि हम सबको ना कुछ भी कहने से पहले बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना, समझ बूझ अकल होना कि यार बात सुनो, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मेरे मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे मुल्क के लोग कैसे सोचेंगे, मेरे मुल्क का पूरी दुनिया में क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए। अपनी पॉलिटिकल बाइसेस या अपने पर्सनल नैरेटिव से थोड़ा सा बाहर निकल के अपना दिलो दिमाग बड़ा करके हौसले से
हौसले से चलना है। इतने जज्बाती हो यार तुम लोग, मैं तो हैरान हो गया। सरप्राइज वाले मैसेज में हम बड़े खुश हैं, वो सरप्राइज हम भी सरप्राइज अच्छा है, किसी वक्त भी आ जाएगा। हम लोग अल्लाह ने तुम्हारा सारा डाटा फीड हो रहा है, हौसला तो कर लो। मैं थक गया हूँ, मैं 5 दिन से सोया थका नहीं। तुम आपके साथ हूँ 2 दिन से। डिसिप्लिन, हाँ मुझे पता है डिसिप्लिन। भाई एक फैसले की सुनो मैं अच्छा हाँ, सुगरा बीबी केस में ये ले डाउन किया गया है कि एक वकूए की एक इंसिडेंट होना अक्रस, तो उसकी एक FIR होगी और जितने लोग उससे मुतासरा फील करते हैं ना, उसी मुकदमे में जाके अपना बयान जमा करा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ही मजमून है, तहरीर एक है, उसको कॉपी पेस्ट किया गया मुख्तलिफ शहरों में, और फ्रंट फेस इंटरफेस कुछ तो ऐसी है जिनके साथ हम राब्ते में हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमें माफ़ कर दें, हमारा तो पता नहीं कि नाम किसने दे दिया। तो वक्त आने पे आपको वो भी सरप्राइजेस मिलेंगे। अभी हम नाम नहीं तारे, चुके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लाह खैर फरमाएगा। लेकिन आपका इसमें कोई शक नहीं है, सुनो इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो हर अदालत में 5-5 घंटे आर्गू भी करना पड़ा है, मुझे तो 5 शहरों में सफ़र भी करना पड़ा है। तुम्हारा जज्बा जो है काबिल दीद है। आपको तो ये भी नहीं पता हमने कुछ खाया या नहीं खाया, कब खाया नहीं खाया। खाते देखा और हमने बड़ा शौक मेरे ऑनरेबल जज हैं, सुनो मेरे ऑनरेबल जज हैं, मैं आपको बात करना चाहता हूँ। ऑल दी जजेस आर वेरी ऑनरेबल, बट सम ऑफ देम आर मच मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल। तो जो मच मोर ऑनरेबल होते हैं ना, वो जुडिशियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को जेलसली गार्ड जोर से करते हैं, कुछ थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यार क्रिटिसाइज फिर भी नहीं करना, कोई नहीं, बस अल्लाह ताला सबका भला करे, हमें इंसाफ मिल रहा है अदालतों में, मेरे बाहर है बस। इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन गुजार के अगले बंदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा उसने क्या कर दिया? तो मुझे ये बताओ कि ये जो ओछे अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इनको जो है नेक नामी तो नहीं मिल रही ना पुलिस को, या हुकूमत वक्त को नेक नामी मिल रही है? सुनो ना, पब्लिक का कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है ना, तो नुकसान किसका हो रहा है? मुआशरे का हो रहा है। बट मुआशरे के साथ साथ नुकसान मुआशरे के साथ साथ इदारों का हो रहा है, सूबाई गवर्नमेंट का हो रहा है। क्रेडिबिलिटी की में भी जो है ना क्वेश्चन रेज देखो जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो सी है ना, वो मैंने आपको फिर कहा है कि जुडिशरी में बहुत से फैसले उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पहले फैसला पढ़ लें, फिर उस पर अपनी रीजंस दें। लाइकिंग डिसलाइकिंग पॉलिटिकल बाइसिस पे मत जाएं, ना करो ऐसा। सुनो फैसले को देखा करो। पहले मुझे बताओ, सुनो पहले मुझे बताओ कौन से फैसले से इख्तलाफ है? कौन सा फैसला आज तक पड़ा जिससे इख्तलाफ है? मेरा सिर्फ इख्तलाफ है कि जिन्होंने 40 साल की चोरियां की हैं, वो ये किसका है? आपको मैंने सुना हुआ वसीम अजमल और उसे अच्छा